हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हमारी कक्षा 12 की जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक में कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो प्रश्न उत्तर एवं छोटा छोटा टॉपिक पर जो बात कर रहे हैं, उसी टॉपिक में आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 13वां होगा। और हम लोग बात करेंगे मांग के नियम, जो आप लोगों को एग्जाम में 2 नंबर से पूछा जा सकता है। वहीं मांग के नियम की मान्यता हम अपवाद की बात करें तो ये आपको 5 नंबर में पूछा जा सकता है। और समान एवं गिफिन वस्तु में अंतर की बात करें तो ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा जाता है। तो आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोगों को जो क्वेश्चन है जो कई नंबर से पूछा जाता है आप लोग हर एक वीडियो में बता चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग इसका भी जान चुके हैं कि ये तीनों सवाल आप लोगों को कितना नंबर से पूछा जा सकता है। और अब हाँ, आप लोगों को ये बात बता दें कि हमारा जो प्रश्न उत्तर है और कि पूछने का जो तरीका बता रहे हैं वो न्यू सिलेबस पर आधारित है। तो आज हम लोग बात करेंगे मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है हमारा। तो इससे पहले हम लोग 12 लेक्चर में 12 टॉपिक को क्लियर कर चुके हैं, उसका प्रश्न उत्तर भी आप लोग शायद बना चुके होंगे। तो आज हम मांग की नियम, लॉ ऑफ डिमांड पर बात करेंगे। तो मांग क्या होता है, मांग हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, तो यहाँ बताना उचित नहीं होगा। तो मांग के नियम का बात हमें यह बताता है कि अन्य बात समान रहने पर मांग का नियम यह बताता है कि कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। ये अन्य बात क्या है, आप लोगों को हम अभी जस्ट समझा रहे हैं अन्य बात क्या है। तो आप पहले परिभाषा देखिए क्या होता है। क्या अन्य बात समान रहने पर मांग का नियम यह बताता है कि वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा जो होती है उसमें विपरीत संबंध पाया जाता है। तो वस्तु की मात्रा एवं वस्तु की कीमत में किस प्रकार से विपरीत संबंध पाया जाता है, तो इस प्रकार से पाया जाता है, अर्थात कह रहा है कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तथा कीमत कम हो जाने पर वस्तु की मांग अधिक हो जाती है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो हम उस अगर किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो हम उस वस्तु की मांग में कमी कर देते हैं। अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो हम उसकी मांग में वृद्धि कर देते हैं। तो वही मांग का नियम हमें बता रहा है कि अन्य बातें समान रहने पर मांग का नियम हमें यह बताता है कि वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है। वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी हो जाती है तथा इसके विपरीत बात करें तो इसके कीमत कम हो जाने पर, अर्थात वस्तु की कीमत कम हो जाने पर उनकी मांग में अधिक बढ़ जाती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा मांग के नियम की परिभाषा। तो थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव भी मांग का नियम में हम लोग जाने कि मांग का नियम जो है यह एक गुणात्मक कथन है। यह नियम केवल कीमत और मांग के परिवर्तन को ही बताता है, परिवर्तन की मात्रा को नहीं। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मांग का नियम कैसा कथन है। तो मांग का नियम आप लोगों का एक गुणात्मक कथन है और यह नियम जो केवल है वह कीमत और मांग में परिवर्तन को ही बताएगा, वस्तु की मात्रा को नहीं बताएगा। तो आप लोग यहाँ एक बात पढ़े, क्या अन्य बात समान है। तो अन्य बात क्या है, हमारा जो मांग की नियम है वो उसमें अन्य बात क्या बता रहा है। तो अन्य बात को ही हम लोग मांग की नियम के मान्यता कहते हैं। तो मांग के नियम की मान्यता पूछी जाए तो आप लोग यही लिखना है क्या उपभोक्ता की जो आय रहती है, उपभोक्ता की आय में फर्स्ट बात ये है क्या उसकी आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वहीं सेकंड बात करें तो रुचि, फैशन आदि में उपभोक्ता का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए और संबंधित वस्तुओं की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। संबंधित वस्तु की कीमत की बात करें तो हम लोग कल ही इसे पढ़ चुके हैं। तो संबंधित वस्तु की कोई कीमत में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। वहीं किसी नवीन स्थापन वस्तु की उपभोक्ता का ज्ञान नहीं होना चाहिए और भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा नहीं होना चाहिए। ये सारे टॉपिक का कल हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो वही हमारा मांग के नियम की मान्यता हो जाती है कि आई होप आप लोगों को मांग का नियम कंप्लीट हुआ होगा। क्या अन्य बात समान रहने पर वस्तु की कीमत एवं वस्तु की मांग में विपरीत संबंध पाया जाता है, अर्थात वस्तु की कीमत बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी तथा वस्तु की कीमत कम हो जाने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। तो अन्य बात समान रहने पर हम लोगों का क्या तात्पर्य निकलता है कि मांग के नियम की मान्यता क्या है। वहीं मांग के नियम की मान्यता में हम लोगों का 5 मान्यता आ रहा है, जिसमें फर्स्ट है कि उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, रुचि, फैशन, पसंद आदि में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संबंधित वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, किसी नवीन स्थापन वस्तु का उपभोक्ता को ज्ञान नहीं होना चाहिए, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को मांग की नियम की मान्यता एवं मांग का नियम की परिभाषा में कोई परेशानी नहीं होगा। ये जो आप लोगों का मांग का नियम है ये जो आएगा आप लोगों को 2 नंबर में आराम से आ जाएगा और मांग के नियम की मान्यता पूछी जाए तो ये आप लोगों का आराम से 5 नंबर में आएगा। तो अब मांग के नियम की अपवाद बात करें। अपवाद क्या होता है, मांग के नियम से जो अलग रहता है। तो
कुछ दशा में जो है यानी कुछ स्थिति में कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध क्रियाशील नहीं होता है। हम लोग क्या पढ़े अभी मांग का नियम में, क्या मांग के नियम में कीमत और मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी भी स्थिति आती है वहाँ मांग के नियम में कीमत और मात्रा के विपरीत संबंध जो पाया जाता है वह नहीं होता है। तो मांग के नियम अपवाद जो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मांग के नियम का अपवाद। तो ये अपवाद जो होता है कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मांग के नियम को अपवाद को लिखें, तो आप लोगों को ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो मांग का नियम अपवाद क्या होता है, क्या कुछ दशा में जो हमारी मांग के नियम है वह लागू नहीं होता है और इसी दशा को मांग के नियम का अपवाद कहा जाता है। तो ये अपवाद जो है निम्नलिखित है। तो अपवाद में आप लोगों को क्या पढ़ना है, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना और प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं और उपभोक्ता की अज्ञानता, गिफिन या विरोधाभास, समान वस्तु और गिफिन घटिया वस्तु। और वहीं बात करेंगे हम लोग समान व गिफिन वस्तु में अंतर। तो गिफिन का विरोधाभास, उपभोक्ता की अज्ञानता, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं और भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना जो है वह मांग के नियम के अपवाद है। तो अगर आप बुक से पढ़ेंगे तो आप लोगों को 3 से 4 पेज में बताया जाएगा। आप लोगों को सिंपल में हम बता चुके हैं, 1 पेज में हो जाएगा और वहाँ भी आप लोग लिखेंगे फुल नंबर मिलेगा। तो मांग का नियम क्या कहता है हमें, क्या अपवाद में क्या है कि मांग का नियम लागू नहीं होगा। तो मांग का नियम कौन कौन सी स्थिति है जहां मांग का नियम लागू नहीं होगा, तो उसमें से सबसे पहला आता है भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना। क्या दिया है उसमें, सबसे पहला हमारा है भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना, अर्थात कई कारण या कुछ भावी प्रत्याशित परिस्थिति के कारण जैसे अकाल, क्रांति, सरकारी नीति, सीमित पूर्ति जैसी से वस्तुओं की कीमत भविष्य में बढ़ने की संभावना रहती है, तो उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो क्या समझे, क्या भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना जो हमें बता रहा हूँ क्या कह रहा है, क्या कई कारण से जैसे अकाल, क्रांति, सरकारी नीति, सीमित पूर्ति इत्यादि कारण से जब किसी वस्तु की कीमत में भविष्य में बढ़ने की जो संभावना रहेगी उस पर हमारा मांग का नियम लागू नहीं होगा। आई होप आप लोगों को भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना जो मांग के नियम के अपवाद का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था समझ में आया होगा। क्या अगर किसी कारण से अकाल, क्रांति, सरकारी नीति इत्यादि कारणों से भविष्य में किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है या कीमत बढ़ने की संभावना रहती है तो उस स्थिति में मांग का नियम लागू नहीं होता है। वहीं सेकंड अपवाद की बात करें तो सेकंड अपवाद हमारा आता है प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं से क्लियर है, क्या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं वो होती है जिस वस्तुओं की मांग करके समाज के धनी वर्ग अपनी श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, अतः ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को क्रय कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, प्रदर्शित करना चाहता है, तो इस दशा मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो यहाँ सेकंड कॉन्सेप्ट हमें क्या बता रहा है, सेकंड अपवाद, क्या प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। आप लोग जानते हैं कि हमारी जो ग्रामीण बस्ती या समाज में जो होता है धनी वर्ग अपनी श्रेष्ठता यानी कि अपनी ताकत पावर के प्रदर्शन के लिए क्या करता है, ऊंची कीमत वाली वस्तुओं को क्रय करता है और अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करता है। तो इस स्थिति में भी मांग का नियम हमारा लागू नहीं होता है और इसी को हम लोग प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं भी कहते हैं। और तीसरा बात करें तो उपभोक्ता की अज्ञानता। जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण ऊंची कीमत देकर यह अनुभव करता है कि उसने अधिक टिकाऊ एवं श्रेष्ठ वस्तुएं खरीदी है तब मांग का नियम लागू नहीं होता। क्या होता है, उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण जब दुकानदार उसको ऊंची कीमत पर कम उपयोगिता वाला वस्तु दे लेता है, यानी कि जब उपभोक्ता को ठग लिया जाता है तो उस स्थिति में भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो वही यहाँ कह रहा है, जब उपभोक्ता अपनी अज्ञानता के कारण यानी अपनी मूर्खता के कारण ऊंची कीमत देकर यानी कि उस वस्तु की उतनी कीमत दाम नहीं रहती है जितनी उससे दुकानदार लेती है, उससे कम कीमत दाम रहती है, लेकिन उपभोक्ता की जो अज्ञानता है उन्हीं के कारण दुकानदार फायदा उठाते हुए जो इसकी कीमत को अधिक लेता है। और यही कीमत को जब हम बात करेंगे उपभोक्ता की अज्ञानता में तो ये हमारा अपवाद हो जाएगा, क्योंकि उपभोक्ता की अज्ञानता के कारण ही वह कम उपयोगिता वाली वस्तु के लिए ऊंची कीमत देकर अनुभव करता है कि उसने टिकाऊ एवं श्रेष्ठ वस्तु खरीदी है, तब भी मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो हमारा 3 स्थिति यहाँ क्या क्या हुआ। फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट हमारा क्या था, भविष्य में कीमत वृद्धि की संभावना के अर्थ में मांग का नियम का अपवाद है। वही सेकंड प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, वही थर्ड उपभोक्ता की अज्ञानता। अब बात करेंगे हम लोग गिफिन और विरोधाभास, जो एक और
हमारा मांग का नियम का अपवाद है। तो गिफिन और विरोधाभास आप लोगों को 2 नंबरिया में पूछा जाएगा। तो यहाँ हम मांग के नियम का अपवाद 5 नंबरिया में लिखने के लिए बताए हैं, और नीचे की अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ आप लोगों को 2 नंबरिया में किस प्रकार लिखना है वो अभी बता देंगे। तो गिफिन या विरोधाभास शब्द का अर्थ क्या होता है, यानी कि गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो किया था इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया था। उनके अनुसार 2 प्रकार की वस्तुएं होती है। तो गिफिन या विरोधाभास में सबसे पहले में क्या लिखना है, गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया था। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ के अर्थशास्त्री और कौन किया था। तो गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया था, और उनके अनुसार 2 प्रकार की वस्तुएं होती है, और वही 2 प्रकार की वस्तुएं आज हम लोगों को पढ़ना है। वही सबसे पहले हमारा आता है समान वस्तुएं और गिफिन एवं घटिया वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं और घटिया वस्तुएं एक है और समान वस्तुएं अलग है, जो हमारी इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा बताया गया है। तो समान वस्तु क्या है, सिंपल सा परिभाषा है कि उपभोक्ता में आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है वे सभी समान वस्तुएं कहलाती है। तो उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो ऑब्जेक्ट सी बात है क्या उसकी मांग बढ़ेगी। तो अगर उपभोक्ता की आय बढ़ रही है और जिन वस्तु की मांग बढ़ जाती है तो वही सब वस्तुओं को हम लोग समान वस्तु कह देंगे। उदाहरण की बात करें, चावल, गेहूं, कपड़ा इत्यादि का मांग बढ़ जाता है। वहीं गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु की बात करें तो उपभोक्ता में आय घटने से सिंपल सा अर्थ है उपभोक्ता की आय घटेगी तो वस्तु की मांग भी घटेगी। तो वही हमारा कह रहा है कि उपभोक्ता की आय घटने से जिन वस्तुओं की मांग कम हो जाती है उन्हें गिफिन या घटिया वस्तु कहते हैं। जैसे मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि का वो मांग करेगा जब उनकी आय घट जाएगी। तो आई होप आप लोगों को समान वस्तुएं गिफिन वस्तुएं क्लियर हुआ होगा। तो गिफिन या का विरोधाभास में क्या समझे, गिफिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन द्वारा किया गया था। उनके अनुसार 2 प्रकार की वस्तुएं बांटता, पहला वस्तु समान वस्तु, दूसरा गिफिन या घटिया वस्तु। समान वस्तु उसे कहेंगे उपभोक्ता की आय बढ़ने पर जिन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है वे सभी समान वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि बात करें तो चावल, गेहूँ, कपड़ा आदि। वहीं सेकंड बात करें तो गिफिन वस्तु या घटिया वस्तु वो होगा जो उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिन वस्तुओं की मांग में कम हो जाती है, यानी उपभोक्ता की आय बढ़ने से जिन वस्तुओं मांग कम हो जाती है उन्हें गिफिन या घटिया वस्तु कहा जाता है। उदाहरण मोटा अनाज, मोटा कपड़ा आदि। और मांग का नियम या गिफिन या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में लागू नहीं होता। मांग का नियम जो हमारा है वह गिफिन या घटिया वस्तुओं के संदर्भ में लागू नहीं होता है। अब हम बात करेंगे समान व गिफिन वस्तु में अंतर। समान व गिफिन वस्तु में क्या अंतर है ये आप लोगों को 2 नंबरिया में पूछा जा सकता है। यही जो समान वस्तुएं गिफिन या घटिया वस्तुएं में क्या अंतर है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। आप लोग इसे पूरे अच्छी प्रकार से रट लेंगे क्योंकि ये आप लोगों का 2 नंबर आने का फिक्स है। तो समान व गिफिन वस्तु में क्या अंतर है, तो एक साइड आप लोग लिखना है समान वस्तु में, एक साइड लिखना है गिफिन एवं घटिया वस्तु। ये जो आप लोग लिखने का तरीका दिया गया है तो आप लोग इस प्रकार का तरीका अगर एग्जाम में यूज़ करते हैं तो आप लोगों को फुल नंबर मिलेगा। इसलिए आप लोग पूरा नंबर लेने के लिए इसी प्रकार से लिखेंगे। तो वहाँ लिखना है आप लोगों को मांग एवं गिफिन वस्तुओं में अंतर निम्नलिखित है, तब इस प्रकार का आप लोगों को बना के लिखना है। तो समान वस्तु की बात करें तो समान वस्तु में मांग का नियम लागू नहीं होता है, मांग का नियम लागू होता है। समान वस्तु जो हमारा है उसमें मांग का नियम क्या है जो अभी आप लोग देख चुके हैं। तो समान वस्तु में मांग का नियम लागू होता है। वहीं गिफिन या घटिया वस्तु में बात करें जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, इसमें मांग का नियम लागू नहीं होता है। वहीं बात करें तो समान वस्तु की मांग वक्र ढलान ऊपर से नीचे बाईं और दाईं ओर होता है। क्या बात कर रहा है कि समान वस्तु का जो मांग वक्र होता है ढलान ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों का बनेगा, जो देख सकते हैं ऊपर से नीचे की ओर दाईं ओर आ रहा है। वहीं अगर गिफिन वस्तु की मांग की बात करें तो वक्र का ढलान नीचे से ऊपर की ओर होता है। तो वक्र का ढलान देख सकते हैं आप लोग यहाँ नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। वहीं समान वस्तु में ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। और तीसरा क्या है हम लोगों का कि समान वस्तु का आय प्रभाव, यानी समान वस्तु में आय प्रभाव जो होता है वह धनात्मक होता है, क्योंकि उपभोक्ता की आय इसमें बढ़ रही है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ती है। तो जब वस्तु की मांग बढ़ेगी तो इस प्रकार से बढ़ जाएगी। और वहीं बात करें गिफिन या घटिया वस्तु की बात करें तो इसका प्रभाव जो आय पर जो प्रभाव पड़ता है ऋणात्मक होता है, क्योंकि इसमें उपभोक्ता की आय घटती है, अर्थात आय बढ़ने पर वस्तु की मांग कम हो जाती है। तो आप लोग समान वस्तु एवं घटिया वस्तु में अंतर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो आप लोगों को ये पूरी
जो हमारी वीडियो थी समझ में आया होगा। मांग का नियम एवं मांग के नियम की मान्यता एवं मांग गिफ्ट सामान एवं गिफिन वस्तु में अंतर। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर करें। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बस आज के लिए इतना ही।